हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन जो वॉल्यूम 1 है, जो दिया हुआ है एनटीपीसी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। जिसमें हम लोग लगभग आपका 230 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, ठीक। 230 के बाद शुरू करना था, 31 से हम लोग को शुरू करना था। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, ठीक। अगर आप वॉल्यूम 2 का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जो कि आरआरबी प्लेटफॉर्म इसका ग्रुप डी का था, जेईई का था, फिर आपका एसआई वाला टोटल क्वेश्चन था 2700 प्लस, तो 2700 प्लस क्वेश्चन का वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, ठीक। बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी का जो सेट है उसको हम लोग कर रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन करते हैं, शाम में 8 बजे लाइव आते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग 230 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए थे, ठीक। 231 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 231 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है 10 एक डाटा दिया हुआ है 9 10 एंड 2 9 है ना, 9, उसके बाद दिया हुआ है 10 10 11 10 11 9। इसका बोल रहा है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, समूचे का मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने का आपको बहुत आसान तरीका बताए हैं। सबसे पहले क्या बोले हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, इनका माध्य निकालेंगे। तो निकाल लीजिए माध्य। देखिए 10 20 माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो 10 20 30 40 50 और 50 और 20 कितना हो गया, 70 70 और 20 90 हो जा रहा है। 90 और बट्टा क्या वो संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 से भाग दे देते हैं, अर्थात जो इसका माध्य आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। अब क्या बोले थे कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्रसरण। अंडर रूट क्या होता है, प्रसरण होता है। अब प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया है प्रसरण निकालने का तरीका कि जो माध्य है उसमें से सभी संख्या को घटाते जाएंगे और वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। जैसे कि 10 माध्य है तो 10 में से 10 गया 0, तो उसका 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 10 गया 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा 1 लिख लिए। फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, फिर वहाँ -1 का वर्ग 1 और यहाँ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक। ये रूट अंडर रहेगा। और बट्टा जितनी संख्या है, 9 गो संख्या है तो 9 से इसे भाग दे देंगे, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ पे 4/9 का वर्गमूल 2/3 जो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। कभी भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य 10 आ गया, माध्य में से सभी संख्या को घटाते जाएंगे और वर्ग करके जोड़ते जाएंगे। 10 में से 10 गया 0, तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहने देंगे, उसको हटा देंगे। फिर 10 में से 10 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 10 में से 0 गया 0, 0 हटा देंगे, 0 यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ भी -1 होगा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ -1 होगा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यानी ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 9, और 4 और 9 का वर्गमूल 2/3, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, डेली आ रहा है। तो अगर इसको और डिटेल आप देखना चाहते हैं और डिटेल में स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और स्टैटिक्स का 2 वीडियो डला हुआ है, उसको देखिए। पूरा आपका स्टैटिक्स जो ग्राफ से आता है वो भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 32 क्या कह रहा है 32 नंबर 232 बोला है कि 4 8 7 का चतुर्थ रेशियो, चौथा समानुपाती निकालना है। देखिए 2 तरीका बताए थे। ये 4/8 बराबर 7/x, चौथा हमें नहीं पता है, उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कटा लीजिए, 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यानी जो 4th प्रोपोर्शन हो जाएगा इसका 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ये तरीका, और एक फॉर्मूला बताए थे कि ABC का 4th प्रोपोर्शन क्या होता है, 4th प्रोपोर्शन होता है तो BC/A होता है, BC/A हो जाता है। तो BC मतलब 8 7 56, 56 में 4 से भाग देंगे 14 आ जाएगा। तो आप इस तरह से फॉर्मूला से बना सकते हैं, और ये भी आसान तरीका है आपका। 4/8 बराबर 7/x, 4 को x मान लिए, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक।
33 में ना आपका ये इससे रिलेटेड आ गया, पाई चार्ट से रिलेटेड है। इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 33, 34, 35। पहला क्वेश्चन बोला है हमें कि भौतिक की विषय से संबंधित कोण का मान निकालना है। भौतिक की विषय, देखिए कल भी आपको कोण बनाना सिखाए थे कि ये जो टोटल प्रतिशत है ना, इसमें 100% दिया हुआ है और इसी 100% का वैल्यू यहाँ से हम लोग पहले 233 बनाते हैं, ठीक। 100% का वैल्यू कोण कितना डिग्री बनता है, इसके पूरा चार्ट के केंद्र पे कितना कोण बनता है, 360। तो 100% का वैल्यू 360 डिग्री है। तो हमें किसका पूछा हुआ है, भौतिक विषय। तो भौतिक का परसेंटेज देखिए 25%, 25% का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक। भौतिक का जो है फिजिक्स का 25% है। तो बहुत सिंपल है, देखिए अब क्या कर देंगे, 360 बटा 100 गुणे 25 कर लीजिए, 100 गुणे 25, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे 90, यानी जो भौतिकी का कोण होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 100% का वैल्यू टोटल 360 डिग्री बनता है, तो भौतिक का 25% है, तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए 234 देखिए, इसी से रिलेटेड है। 234 नंबर कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये बोल रहा है ना कि वैसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिकी का प्रतिशत जोड़ लीजिए। कंप्यूटर साइंस का है आपका 15 है, 15 प्लस कंप्यूटर साइंस है और क्या है आपका, तो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का जो प्रतिशत है वो 20% है, प्लस अब आगे बोला है कि इसके बाद क्या बोला है, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी, फिजिक्स का जो है कितना है, 25% है। इनका रेशियो, यानी इनका रेशियो कितना आ रहा है, देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, 20, 60 आ रहा है। तो अन्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा परसेंटेज। बात क्लियर ना। ये बोला है कि इन तीनों का, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो आ रहा है तो ये 60% आ रहा है और अन्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 40 आएगा। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 20 × 40, यानी 3:2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, 3:2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 बट्टा में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात दे में या बट्टा दे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक। तो 3/2 हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लीजिए, 235 यहीं पे देख लेते हैं। 235 इसी से रिलेटेड है। बोला है कि यदि कक्षा में कुल 80 छात्र है तो उसमें से कितने छात्र को कंप्यूटर साइंस मिलेगा, 80, यानी 100% टोटल छात्र है और इनकी संख्या कितनी है, 80। तो कंप्यूटर साइंस का प्रतिशत देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस का प्रतिशत 15% है, तो 15% का मान हमें निकाल लेना है। तो 80/100 गुणे 15 हो जाएगा, कटा दीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा और 2 चौके 8, 4 3 12, यानी 12 को स्टूडेंट को जो है कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला हमें बोला हुआ था कि इसका ये जो फिजिक्स का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू 360 डिग्री है, तो 25% फिजिक्स का था तो 90 डिग्री आ जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला था कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स सबको मिला करके तो 60% आ रहा है और शेष अन्य हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इसी दोनों का रेशियो हमें निकाल लेना था, तो 3:2 आ जा रहा है। तीसरा बोला हुआ था कि अगर टोटल 80 है तो कंप्यूटर साइंस कितने होंगे, तो 100% का वैल्यू 80, तो 15% कंप्यूटर साइंस है, तो 15 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें ग्राफ आसान है, ठीक, ग्राफ बहुत ईजी दिया हुआ है। 36 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25% लाभ पर 1250 रुपये में एक वस्तु बेची, तो क्रयमूल्य क्या होगा। अच्छा, 25% लाभ का मतलब 125, इस 125% का वैल्यू दिया हुआ है 1250 रुपये, तो 100% का पूछ रहा है, 100% का क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, तो क्रयमूल्य का मान कितना आ गया, 1000 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। देखिए
यहाँ वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो 0 वर्ष ले लेते हैं, और जेड की आयु, ए की आयु, ए से जेड की आयु जो है आधी, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, दोनों का रेशियो क्या है 2:1 है। देखिए ए से जेड की आयु क्या है आधी है। अब कह रहे हैं आगे कि 5 वर्ष बाद यानी कि +5, इससे 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, इनकी आयु का अनुपात 11:6 हो जा रहा है। ठीक, दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 11:6। तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ इस मेथड से, रेशियो मेथड से हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। जैसे इस समय का अंतर कितना हुआ, इधर 5 वर्ष का अंतर हुआ। ठीक, तो इधर रेशियो का भी अंतर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आए तो क्रॉस अंतर से ना आपस में गुणा कर लेते हैं। यानी देखिए सेम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसके अंतर 11 में से 6 गया 5, 5 से ऊपर वाला को गुणा कर लेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 को नीचे वाला से गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10:5, और ये हो गया आपका 11:6 आ गया। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 1 का अंतर आ गया। 11 में से 10 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, यानी इसी 1 यूनिट का वैल्यू इधर वर्ष में कितना है 5 वर्ष है। ठीक, 5 वर्ष है। अगर यहाँ अंतर सेम रहा तब तो कोई बात नहीं, अंतर नहीं सेम रहा तो क्रॉस अंतर से आपस में गुणा कर लेंगे, तो 1:1 आ गया। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष है, तो हमें पूछ रहा है ना कि जेड का 3 वर्ष बाद का आयु निकालना है। तो जेड का हम वर्तमान वाला आयु निकाल लेते हैं। ये जेड का अब ये नहीं काम करेगा, अब यहाँ वाला हो जाएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 वर्ष। ये वर्तमान है, यानी कि 3 वर्ष बाद का रहा है तो इसमें 3 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 25 और 3 28 वर्ष हो जाएगा। जेड का 3 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर यहाँ से। अगर वर्तमान पूछता तो 25 वर्ष हो जाता, तो 3 वर्ष बाद बोला था तो 3 हमने जोड़ लिया। सिंपल क्वेश्चन है। इधर एक रेशियो में आया है, 5 वर्ष इधर आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 25, तो 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 जोड़ लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 था ना, तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है, तो वह अंक क्या होंगे। ये तो आसान है जी, ऑप्शन से कर लेंगे, 9 और 6 होगा। ठीक, बोला हुआ है कि 2 अंकों का योग 15 है, योग 9, 6, 15 आ जा रहा है, और अंतर करने पे क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, और ऐसा कोई है ही नहीं। सिंपल इसे ऑप्शन से कर लेंगे। पहला वाला 8, 7, 15 तो योग आ रहा है लेकिन अंतर नहीं आ रहा है। सी में देखेंगे तो 10, 5, 15 आ रहा है, अंतर 5 आ रहा है। डी में देखेंगे तो 12, 3, 15 आ रहा है, लेकिन अंतर कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है। तो यही वो दोनों संख्या है, दोनों का योग 15 आ जा रहा है और अंतर 3 आ जा रहा है। ठीक है, सिंपल ऑप्शन से कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलिए 39 नंबर देखिए। 39 कह रहा है रेंज निकालना है। अच्छा, रेंज क्या बताया था आपको, रेंज बराबर, कल भी आया था क्वेश्चन, ऐसे डेली आ रहा है। रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जो सबसे बड़ा है ना उसको देखिए, क्या सबसे इसमें बड़ा राशि है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, और सबसे छोटी देखिए तो इसमें 4 है। ठीक, 4 से छोटा कोई नहीं है, तो 9 में से 4 जाएगा 5, यही हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। रेंज बराबर होता है ना अधिकतम, बड़ी सीमा माइनस छोटी सीमा, तो सबसे बड़ा 9 है, छोटा 4 है, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कह रहे हैं। 240 बोला है कि एल और एम किसी काम को 30 और 90 दिनों में पूरा करते हैं, तो यदि एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए एल और एम ये 30 दिन ले रहा है और ये 90 दिन ले रहा है। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से और देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से टाइम हो गया, तब क्षमता निकाल लेते हैं। इसका क्षमता भाग देंगे 30 से 90 और ये 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर यानी 3, 1, 4 हो जा रहा है, तो 4 से भाग दे दीजिए। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45/2, और 45/2 का मतलब क्या हुआ 22.5, 22.1/2 दिन आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। 30 दिन 90 दिन, टोटल वर्क 90, इसका क्षमता 3 हो गया, इसका क्षमता 1, 3, 1, 4 से भाग दे दिए, दोनों मिलकर 45/2 यानी 22.5 दिन में करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना ज्योमेट्री से, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड ये 3 गो लाइन है, ये एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों पैरेलल लाइन है, तीनों समानांतर रेखा है। ठीक, उसके बाद बोला है कि टी उसकी छेदन रेखाएं हैं। ये जो टी है ना, ये लाइन टी है,
तो ये एक छेदक रेखा है, ठीक। और इसके बाद कह रहा है कि छेदक वाला एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सही है, ये कौन सा जो है ना सूचना सही है, यानी कौन सा एंगल सही है। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको एक बात समझा रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर दो पैरेलल लाइन, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ से देखिए कितने प्रकार का कोण बनते हैं। ये जो होते हैं ना, एक ये संगत कोण होते हैं। ये कोण जैसे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, ये 5 होगा ना, 5 6 7 8। अब यहाँ समझिए कितने तरह के कोण बनते हैं। ये जो कोण हो जाए ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये संगत कोण कहलाएंगे, ठीक। ये संगत कोण हो जाएंगे। उसी तरह से 2 और 6 जो हो जाएगा संगत कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 3 का संगत 8 हो जाएगा, 4 का संगत 7 हो जाएगा, ठीक। ये बात खत्म हो गया कि संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि 1 का संगत 5, 3 का संगत 8, 2 का संगत 6 और 4 का संगत 7 हो जाएगा, ठीक। ये संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा बात, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर मतलब ये 4 का एकांतर ये 5 हो जाएगा, 3 का एकांतर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसी तरह से इनको अंतः एकांतर बोलते हैं। 6 का अंतः एकांतर 3 है, 5 का अंतः एकांतर 4 है। अब बाह्य एकांतर की बात करेंगे तो 8 का बाह्य एकांतर 2 है, तो 8 2 के बराबर हो जाएगा और 7 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये इतने कोण बराबर होते हैं, यानी कि संगत कोण एकांतर कोण एक होता है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कोण 3 और कोण 5 का योग होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ भी कोण 6 और कोण 4 का योग होगा 180 डिग्री होगा। तो 3 तरह के कोण बनते हैं। एक संगत कोण बनेंगे, संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तब इसमें आइए देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो बोला है ना कि 2 3 4, देखिए 2 3 कभी बराबर होगा ही नहीं। एक ही ओर के अंतः कोण हो गया तो इसका योग 180 होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 6 8, 2 6 तो बराबर होगा लेकिन 8 इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 6 और 8 एक ही ओर के अंतः कोण हो जा रहे हैं तो नहीं होगा। 2 6 बराबर होगा क्योंकि ये कौन सा हो, संगत कोण है, लेकिन 8 फिर बराबर कर दे रहे तो ये भी गलत हो गया। तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब यहाँ ये इसको देखिए थोड़ा सा, 4 5 7, 4 5 कभी बराबर होगा नहीं, ये भी गलत, यानी आंसर क्या होगा हम लोग का, सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? तो 1 4 7, ये तीनों 1 4 9, सॉरी 1 4 और 9, ये 9 के बराबर 7 ही हो जाएगा, ठीक। 9 के बराबर 7 क्योंकि ये अपोजिट जो है शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस 7 और 9 भी बराबर होंगे, तो 1 4 7 तीनों बराबर होगा। 7 को आप 9 बोलिए या 7 बोलिए, बात बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। बात यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं। फिर से अगर दिक्कत है तो फिर एक बार देख लीजिए। 2 3 5 बोला है, 2 3 कभी बराबर होगा नहीं, कैंसिल, गलत हो गया। 2 6 8, 2 6 तो बराबर होगा लेकिन 8 आ जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 4 5 7, यानी 4 5 कभी नहीं बराबर होता है, दोनों का योग 180 होगा लेकिन बराबर नहीं होता, ये भी गलत हो गया। 1 4 7, ये तीनों बराबर होते हैं, तीनों संगत कोण होते हैं, और 7 को आप 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 42 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ज्योमेट्री से आसान क्वेश्चन था लेकिन समझना था थोड़ा सा, ठीक। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमें कि 10 1125 का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए इसको तो आपको कोऑर्डिनेट को समझना होगा। कोऑर्डिनेट यहाँ 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, एक बार घूम कर आएंगे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये भी बताए थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये चीज़ सब आपको क्लियर है, ठीक। तो अब हमें बोला है इसका वैल्यू निकालने की। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। टैन 36 गुना 72 और 36 तिहाई कितना हो जाएगा, 180, ये हो जाएगा। 1080 में क्या जोड़े कि ये 45 जोड़ने पे आ जा रहा है। अगर इसमें 45 जोड़ रहे हैं तो ये आ जा रहा है। इसका मतलब इसको हम 3 गुणे 360, 3 गुणे 360 करें तो 1080 आ गया। अब प्लस 45 प्लस 45 में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। 45, ये बात क्लियर हुआ। 3 गुणे 360 प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको मिटा देते हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक बार घूमे, फिर यहाँ आ गए, फिर एक बार घूमे, फिर यहाँ आ गए, फिर एक बार घूम गए, फिर यहाँ आ गए। अब जो ऐड होगा वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, और इस एंगल पे 0 और 180 पे चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पे मान चेंज होता है। तो 0 पे चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ से tan का tan ही रह जाएगा, और tan 45 डिग्री जो हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरह का भी क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। हमने 3 बार चक्कर लगाया तो फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो और 0 पे 180 पे चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही रह जाएगा, और tan 360 प्लस थीटा यानी tan थीटा हो जाएगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हमेशा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्या बोला है, कह रहा है कि ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 6 घंटों में एक निश्चित दूरी तय करता है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो कार बी की गति, देखिए पहले तो कार ए कितना दूरी कवर किया है, ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ए का स्पीड है यहाँ से 80 और 6 घंटा तक चल रहा है, इसका मतलब 8 6 48, 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। और बी का डिस्टेंस की बात करेंगे ना, बी का डिस्टेंस इससे 480 से कितना कम जा रहा है, देखिए बी उसने ही समय में 60 किलोमीटर कम जा रहा है, यानी कि 60 इसमें से घटा दीजिए, इसका मतलब 420 किलोमीटर जा रहा है, 420 किलोमीटर जो है बी कवर कर रहा है, और बी समय भी 6 घंटा ले रहा है। तो बी का गति पूछ रहा है, बहुत सिंपल। अब बी का जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी, यहाँ से स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 420 डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 घंटा में, तो कटा दीजिए 6 7 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 6 घंटा में 480 चला गया। अब इससे 60 किलोमीटर कम बी जा रहा है, बी 420 जा रहा है, समय कितना ले रहा है, उतना ही समय यानी 6 घंटा, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 बोला है कि 72 और 68 का उच्चतम समापन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना है। किसका, तो 72 और 68 का एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एचसीएफ मतलब क्या बोले थे कि अंतर से बड़ा नहीं होता है, कभी भी एचसीएफ ना अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। घटाइए इसका, 68 और 4 72 हो जा रहा है ना, 4 से दोनों कट रहा है, यही एचसीएफ हो जाएगा, आंसर हो गया, खत्म। अगर 4 से ये दोनों नहीं कटता तब 4 का फैक्टर करते हैं, ठीक, 2 गुणे 2 या मतलब जो भी यहाँ डिफरेंस आए ना, दोनों का अंतर, अगर उससे संख्याएं नहीं कट रही है तो उसका फैक्टर करके देखेंगे कि किस फैक्टर से कट रही है, वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर ये जो अंतर है इससे कट जा रही है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक बचत खाते का 4% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज, देखिए कल भी आया था प्रभावी ब्याज की दर, यानी कि 4% वार्षिक है, एनुअली इसका जो वार्षिक है, वार्षिक दर, वार्षिक जो रेट है ना 4% है। तो छमाही की बात करें, अगर छमाही कितना हो जाएगा तो आधा हो जाता है, आपको कल भी बताए थे, 2% हो जाएगा। लेकिन हमें बोला है ना कि वार्षिक ही इसका प्रभावी दर निकालना है। तो देखिए पहला 6 महीने का जो होगा, 6 मंथ का, वो 2% होगा, अगले 6 महीने का भी कितना हो जाएगा, 2% होगा। लेकिन बताए थे कि इस 2 का 2% ब्याज और एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 2 का 2% यानी 4/100 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अब कितना इंटरेस्ट हो गया सब मिलाकर प्रभावी दर, तो 2 2 4 4.04 जो हो जाएगा प्रतिशत, इसका प्रभावी रेट हो जाएगा। तो यही हम लोग का आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया, कल भी आया था 12% वाला और ये भी आ गया। ठीक, देखिए यहाँ 4 है तो 4 का आधा 2, क्योंकि छमाही की बात कर रहा है, 6 महीने का 2%, अगले 6 महीने का 2 का 2 और लग जाएगा, 2 का 2% जब करेंगे तो 2 दूनी के 4/100 यानी कि 0.04, तीनों जोड़ दीजिए 4.04%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 46 नंबर कि एक समूह में 8 बच्चे हैं। ठीक, कितने हैं, 8 बच्चे हैं।
1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट हैं, देखिए 8 बच्चे हैं, ठीक, कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और एक पैकेट में ना 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन मतलब 12 गो पेंसिल है, ठीक, एक पैकेट में कितना पेंसिल है, 12 पेंसिल है। तो प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए ये 8 बच्चे हैं ना, तो सबको हमें समान देना है, और पैकेट भी आपको खुला नहीं लाना है, पैकेटों की संख्या, न्यूनतम पैकेट कितना लगेगा ये बात बोला हुआ है, ठीक। तो अगर देखिए, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि 2 पैकेट अगर खरीद रहे हैं तो 24 पेंसिल हो जाएगा मेरे पास, और 24 पेंसिल को अगर डिवाइड करते हैं 8 से जब भाग देंगे तो यानी सबको 3-3 पेंसिल ये बराबर मिल जा रहा है, अर्थात हमें 3-3 पेंसिल इसको मिला है, ये नहीं पूछा है कितने पैकेट की जरूरत होगी। तो 2 पैकेट, 24 वो जो पेंसिल आएगा वो कितने पैकेट में आएगा, तो 2 पैकेट की जरूरत पड़ेगी, 2 पैकेट मिनिमम होगी, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। 3 नहीं होगा, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हमें बोला है ना कि न्यूनतम पैकेट कितना लाएं, न्यूनतम पैकेट कितना लाएं कि सबको बराबर पेंसिल मिल जाए। तो अगर 1 पैकेट लाते हैं तो 12 होगा, 12 इससे कट रहा है क्या, 8 से नहीं कट रहा है, यानी बराबर नहीं मिलेगा। अगर 2 पैकेट लाते हैं तो 24 8 से कट रहा है, 3 मिल रहा है, यानी बराबर सबको, इसका मतलब हमें 2 पैकेट लाना होगा। अगर मान लीजिए कि 2 से भी नहीं कटता, तब हम क्या करते हैं, 3 पैकेट लाकर देखते कि 3 वाला 8 3 24 32 जो है 8 से कट रहा है कि नहीं। दूसरी संख्या अगर दे दे, मान लीजिए सिंपल, अगर ये समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये बोलता है कि 5 छात्र हैं और एक पैकेट में 12 ही पेंसिल आ रहा है, तो कितना हमें न्यूनतम पेंसिल चाहिए। 1 पेंसिल लाएंगे 12 नहीं होगा, कटेगा ही नहीं 5 से। 2 भी लाएंगे 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 12 3 36 भी 5 से नहीं कटेगा, 12 चौका 5 पैकेट लाएंगे, मिनिमम हमें 5 पैकेट लाना होगा, तब जाकर 60 पेंसिल आएगा और सबको हम बराबर संख्या में बांट सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आराम से बना लीजिएगा। न्यूनतम हम 2 पैकेट लाएंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि हम बराबर आराम से बांट सकते हैं। जो भी यहाँ संख्या है ना वो इससे कटना चाहिए, जो छात्रों की संख्या है उससे कटना चाहिए। जैसे यहाँ 60 पे ही 5 से कट रहा है, दूसरा जो है 12 दूना 24, 12 3 36 भी 5 से नहीं कट जा रहा है, 12 चौक 48 भी नहीं कट रहा है, एक ही बार कितना कट रहा है 60 कट रहा है। इसका मतलब हमें 5 पैकेट, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे उसमें लाना होगा, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन था उसमें 2 पैकेट लाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 247 नंबर है, ये 247 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका। 247 की ओर बढ़ते हैं। 247 कह रहे हैं कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। बहुत सिंपल, 20% हानि का मतलब 80%। जब भी हानि कहा जाए 100 में से हम घटा लेंगे, 80% का वैल्यू जो है 2400 रुपये दिया हुआ है, 2400। तब कह रहे हैं ना कि 20% लाभ चाहिए, यानी 120% का वैल्यू क्या होगा, तो 240, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक, कट गया तो 30 आ गया। तो अब 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 का वैल्यू 120 गुणे 30 यानी कि 12 3 3600 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक एक नियम से भी कर सकते हैं, सिंपल। अगर 80% का वैल्यू 2400 है तो 1% का वैल्यू 30 हो जाएगा, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 3 36 3600 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर हम 20% लाभ चाहते हैं तो हमें 3600 में बेचना होगा, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अब हम लोग 31 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। जो 31 मार्च 2016 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं 48 नंबर कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्य है, 3 स्टेट है, ABC है, और कह रहे हैं राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में दे रही है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपया अधिक मिलता है तो B का मान निकालना है। देखिए C को A से यहाँ कितना रुपया अधिक मिल रहा है, 2 यूनिट मिल रहा है, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू 400 करोड़ रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 200 करोड़ हो जाएगा। तो B का पूछा हुआ है, तो B को 3 यूनिट मिल रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 दूना 600 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो B को कितना मिलेगा, 600 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। ये यहाँ 2 यूनिट अधिक मिल रहा है C को, और इसी 2 का वैल्यू 400 दिया था, तो 3 का वैल्यू हम निकाल लिए 600 करोड़ रुपया आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर C आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 49 नंबर
13,500 रुपये को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से 12.5% पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्व मूल्य क्या होगा। परिपक्व मूल्य मतलब ना कि अमाउंट हमें निकालना है। जहाँ भी अगर ऐसा देना परिपक्व मूल्य क्या होगा तो इसका मतलब समझिएगा अमाउंट निकालना है। ठीक, तो देखिए 12.5% रेट है और 2 वर्ष का। अच्छा एक चीज़ बताइए, साधारण ब्याज में है तो बहुत सिंपल है, 12.5% रेट है 12.5% और गुणे कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये हो गया हम लोग का ब्याज। ब्याज कितना मिल रहा है तो 12 दूना 24 से 25% ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125%। आपको बोले थे ना कि 100 जोड़ लेंगे, ये SI हो गया, SI R गुणे T कर लिया यानी कि 25%। तो अमाउंट हो जा रहा है 125%। तो आराम से निकाल लीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा, परिपक्व मूल्य कितना हो जाएगा तो 13,500 का 125% को हटाना होगा, नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से कटा लेते हैं, देखिए 2 जीरो से कटा लीजिए, सिंपल ऐसे रहने दीजिए। या अच्छा चलिए 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ये 125 था 5 मिनट में। अब 4 से कटा लेते हैं, यहाँ पे 4 तिहाई 12, एक 13 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, 13 14 15, 4 सत्ते 28 29 30, 4 पचे 20। अब गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25, 5 2, 7 पचे 35, 2 37, 7 3, 5 तिहाई 15, 3 18 हो जाएगा और फिर 5 तिहाई 15 1 16, 16,875 रुपया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। ब्याज हम निकाले तो 12.5 का 2 साल का तो 25% हो गया। अमाउंट क्या हो जाएगा 125% हो जाएगा। तो हमें अमाउंट निकालना था 13,500 रुपये प्रिंसिपल था, तो 13,500 का डायरेक्ट 125% निकाल लिए, कितना आ गया 16,875 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 250 नंबर क्वेश्चन देखिए। 250 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपको, एक डाटा दिया हुआ है, इसका रेंज पूछ रहा है। देखिए रेंज तो बहुत बार आया हुआ है, रेंज बहुत सिंपल है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अभी तक कितना बार आ चुका है, तो मैक्सिमम आंकड़ा में देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 तक है, 7 से ज़्यादा इसमें नहीं है। माइनस मिनिमम कितना है 1 है, तो 7 में से आप 1 घटा दीजिएगा तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका रेंज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 51 कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास निकालना है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया है। अब यहाँ रख दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर बराबर 616 है। कटा दीजिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55 हो जाएगा और 11 छके 66 हो जाएगा, यानी कि 2 से कटाए 28 हुआ। अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर हो जा रहा है ना कि 28 है ना, सॉरी 28 दूना 56, तो 28 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 7 गुणे 4 और गुणे ये 7 जाकर गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा। तो जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमें व्यास पूछ रहा है, व्यास डायमीटर पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 14 दूना कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, एरिया दिया हुआ था तो एरिया से हमने त्रिज्या निकाल लिया। 28 त्रिज्या जो आ रहा है 14 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अब हमें व्यास पूछा हुआ था, तो व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 52 नंबर 52 बोला है कि 48, 92 तथा 140 का HCF निकालना है। ठीक, HCF महत्तम समापवर्तक निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या बोले थे, किसी भी 2 संख्या का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है 8 में से 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, और ये भी 4, 44 आ रहा है। तो इसका HCF 44 हो जाता है, लेकिन 44 से सब संख्या कटना चाहिए, तो 44 से नहीं कट रहा है, तो 44 को ब्रेक करेंगे, 4 गुणे 11, अब 11 से भी नहीं कटेगा, यानी 4 से सभी संख्या कट जा रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF = 4 हो जाएगा। बात क्लियर। अगर 11 से बड़ा, पहले बड़ा वाला फैक्टर को चेक करेंगे, तो अगर 11 से सभी संख्याएं कट जाती तो HCF 11 होता है, लेकिन यहाँ से 11 से नहीं कट रही है तो 4 से कट जाएगी, अर्थात 4 से सब कट जा रही है, तो 4 जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 देखिए बोला हुआ है कि X एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है। देखिए X जो है 25%
1 दिन में करता है, तो 100% कितना करेगा, 4 दिन में कंप्लीट करेगा। ये 25 का ये 4 गुना है ना, तो इधर भी 4 गुना हो जाएगा, यानी x किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि y 12.5%, अब y को बोला है कि 12.5% काम को 1 दिन में कंप्लीट करता है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ये इसका 8 गुना है, अगर ये रेशियो से हम निकाल ले, ऐसे ही चलिए कर लेते हैं, 1/12.5 और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 और ये देखिए 8 मिनट में कट जा रहा है, अर्थात y जो है पूरा काम को 8 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, यही समझना है। 25% काम को 1 दिन में, तो 100% काम को 4 दिन में, ये 12.5% काम को 1 दिन में, तो 100% काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो अब बोला है ना कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और इसका क्षमता 2 हो गया, इसका क्षमता 1, यानी x + y दोनों मिल करके तो 8/3 हो जाएगा, यानी 2 1 3 हो जा रहा है, तो भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 7 8 हो जा रहा है, 2 यानी कि 3 6 18, 3 6 18, 6 6 6 आता जाएगा, तो इस 6 को हम हटा के यहाँ 7 लिख देते हैं, यानी कि 2.67 जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ से, 2.66 आ रहा था, तो 6 को हम हटाकर लास्ट वाला 7 लगा देंगे, जब भी वो 5 से ज़्यादा रहता है तो उसे 1 मानकर अगला वाला में जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा 2.67 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा। यही बस समझना था कि 25% काम 1 दिन में, 100% काम 4 दिन में, 12.5% काम 1 दिन में, 100% काम 8 दिन में, ये 4 दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, टोटल काम 8 हो जाएगा, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 1, भाग दे दिए 3 से, यानी कि 2.67 जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची जाती है, यदि छूट 25% दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अगर हम 20% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 80% पे बेच रहे हैं, तो इस 80% का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे, तो 80% का वैल्यू 2400 रुपये दे दिया हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है कि अगर 25% छूट, तो 25% छूट का मतलब 75 में बेचेंगे, 100 में से 25 घटा दीजिए तो 75 पे बेचना होगा। तो जब 80% का वैल्यू 2400 है तो 75% का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एक एक नियम से 2400/80 और गुणे 75 कर लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, 30 मिनट में ये कम्प्लीटली कट जा रहा है, 8 तरीके 24, तब गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 5 15 5 1, 7 तरीके 21 1 22, 2250 रुपये में बेचना होगा। अगर 20% छूट तो 2400 रुपये में बेच रहा है, तो 25% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2250 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो चलिए अब आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है। 55 बोला है कि कपड़ों के 3 टुकड़ा की लंबाई 1.26 मीटर है, उसके बाद दिया है 1.98 मीटर है, अगला है 1.62 मीटर है। कह रहा है कि इन तीनों टुकड़े को कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इसे पूरा मापा जा सकता है। देखिए जब भी कहे ना कि किस मापक से मापा जा सकता है, तो इसका मतलब मापक की लंबाई निकालने के लिए इनका HCF निकाल देना होगा। ठीक, क्या कर देना होगा, इनका HCF निकाल देना होगा। तो अब एक बात देखिए, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ये 126 सेंटीमीटर हो जाएगा, दशमलव को हटा देते हैं, 198 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। अब इसका LCM ले लीजिए। LCM के लिए आपको बताया कि किसी 2 को घटा दीजिए, इसी दोनों को घटा दीजिए। देखिए 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और 9 में से 6 गया 3, 36 आ रहा है। तो 36 से क्या सभी कट जा रहा है, अगर 36 से सब कट जाएगा तब जाकर ये इसका HCF होगा। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि 36 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 गुणे 18 कर लेते हैं। ठीक, ये 36 से वैसे कटेगा भी नहीं, 36 गुना 72 72 ही नहीं कट रहा है, तो हम 36 को ब्रेक किए, 2 गुणे 18। अब 18 से देख लीजिए, 18 7 126, 18 11 अर्थ में कट जाएगा, 18 9 162, अर्थात जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो 18 सेंटीमीटर का होगा। इसी मापक से हम तीनों को पूरी मापा जा सकता है। बात क्लियर।
जब भी हमें पूछे कि कौन सा बड़ा से बड़ा मापक लिया जाए, इसका मतलब इनका HCF निकालना है। तो इसका HCF कितना आ जा रहा है, 18 सेंटीमीटर आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। HCF निकालने का आपको आसान तरीका, कोई भी दोनों का अंतर ले लिए। अब इससे बड़ा HCF नहीं होगा, या तो यही होगा या फैक्टर होगा, तो ये ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका फैक्टर करके हम देख लिए 18 से सभी कट जा रहा है, तो 18 ही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 56 क्या बोला है, 56 कह रहा है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की वृद्धि कर देता तो उसे वही दूरी 80 किलोमीटर अधिक तय कर सकता था सेम समय में। तो तय की गई दूरी निकालना है हमें, कितना होगा। ठीक, देखिए 40 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तो मान लेते हैं ये t समय ले रहा है, पहले जो है t समय ले रहा है। अब कह रहा है यदि अपना चाल 16 बढ़ा देता तो कितना इसका चाल हो जाता, 40 16 56 हो जाता, यानी कि 56 t हो जाता है। सेम समय की बात किया है, समय से जब गुणा कर ले, देखिए ये पहले वाला अगर इसका निकाले तो 40 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और t समय में पहुंच रहा है, यानी कि ये वास्तविक डिस्टेंस निकल गया। ठीक, अब कह रहा है कि अगर 16 बढ़ा देता है, इसका मतलब 56 की स्पीड से जाता है, 40 में 16 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 56, और समय उतना ही ले रहा है, इसका मतलब ये जो अब नया वाला डिस्टेंस है वो 56 t डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोनों का जो डिस्टेंस का जो अंतर है ना वो दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर अधिक जाता है। अब जो है 80 किलोमीटर अधिक जाता है, तो देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं ना कि इसमें से 56 t में से 40 t यानी 16 t हो जाएगा, 16 t इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तब हमें प्रारंभिक डिस्टेंस पूछा, यही ना पहले वाला डिस्टेंस है, तो पहले वाला डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 गुणे t का वैल्यू 5 आया है, यानी कि 4 × 5 = 20, 200 किलोमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात आपको समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से। पहले ये 40 के स्पीड से जा रहा था और समय कितना ले रहा था ये पता नहीं है, तो मान लेते हैं t समय ले रहा था, तो ये दूरी कवर कर रहा था 40 t। अब कह रहा है कि अगर अपना चाल 16 बढ़ा देगा तो 56 की स्पीड से जाएगा, तो ये 56 t जो हो जाएगा अब प्रारंभिक नया वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में अंतर 80 किलोमीटर का आ जा रहा है, तो दोनों को घटा के लिखे 16 t इक्वल टू 80, तो t का वैल्यू 5 आ जा रहा है। तो हमें प्रारंभिक डिस्टेंस पूछा है, नया वाला डिस्टेंस पूछा तो यहाँ रख के हम वैल्यू निकाल लेते। ठीक, प्रारंभिक डिस्टेंस पूछा था तो 40 गुणे 5 यानी 4 × 5 = 20, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर थीटा वाला आ गया, tan जो है निकालना है हमें किसका वैल्यू, तो tan 1110 डिग्री, cos 1110 डिग्री का। ठीक, देखिए यहाँ से हमें cos 1110 डिग्री का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो बात अभी आपको बताए थे कि ये 0 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ सेकेंड वाला में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव, ये बात अभी बताए थे आपको, उसके बाद बताए थे। अब देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो कॉस है ना, सॉरी यहाँ कॉस है, कॉस 3 गुणे 360, तो ये कितना हो जा रहा था, 1080 हो जा रहा था। अब 1080 में क्या जोड़े कि ये 1110 हो जाए, इसका मतलब 30 जोड़ लेना होगा, तभी ना 1080 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1110। अब इसको हटा देते हैं, इस तरह से ब्रेक कर लिए, यानी यहाँ से एक राउंड आए तो फिर इस कोऑर्डिनेट में, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड के बाद फिर किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है। और ये भी बताए थे कि यहाँ मान नहीं चेंज होता है, 0 180 पे मान नहीं चेंज होता है, 90 270 पे चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से cos 30 हो जाएगा, और cos 30 का वैल्यू आपको पता होगा कि √3/2 होता है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया होगा, सिंपल है। 3 राउंड करके हम लोग यहाँ फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जा रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव और cos का मान नहीं चेंज होता है, यानी कि √3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 58 59 60 जो नंबर क्वेश्चन है ना वो आपका ग्राफ से रिलेटेड है। एक ही ग्राफ है, पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो देखिए पाई चार्ट को पढ़िए, 58 59 60 पाई चार्ट आपके दिया हुआ है स्क्रीन पे। यहाँ पे दिया हुआ है बनानाज, मैंगोज, जामुन, चीकू दिया हुआ है, ऑरेंज, ये सब दिया हुआ है। ठीक,
और इसका ना बोला है, पहला क्वेश्चन जो बोला हुआ है ना 258 नंबर कि केले का सेक्टर कोण क्या होगा। तो देखिए प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन था, यानी कि 100% का वैल्यू। पहले हम लोग 258 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 100% का वैल्यू सेक्टर कोण टोटल कितना बनता है 360 डिग्री। 100% का वैल्यू 360 डिग्री। तो अब यहाँ हमें ये बोला हुआ है ना कि केला वाला सेक्टर कोण निकालना है, यानी कि केला मतलब क्या हो गया आपका बनानास का 15% है, तो 15% का जो सेक्टर कोण बनेगा वो कितना होगा, तो 360 बट्टा 100 गुणे 15 कर लेते हैं। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से कटाया 18, 18 तिहाई 54 डिग्री हो जा रहा है, यानी कि बनानास वाला जो सेक्टर कोण होगा वो कितना डिग्री होगा 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, आसान था। 100% का वैल्यू टोटल सेक्टर कोण 360, तो 15% का वैल्यू 54 डिग्री निकाल लिए। ठीक, 259 नंबर है ये। 259 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कुल 960 पेड़ हैं तो उसमें से कितने आम के पेड़ हैं। अच्छा, कुल यहाँ तो 100% है ना, तो 100% का वैल्यू अगर दिया हुआ है कि कुल 960 पेड़ हैं, तो बोला है ना कि 960 पेड़ है कुल, तो कह रहा है कि तो उसमें से आम के कितने, मैंगोज का प्रतिशत देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो मैंगो का प्रतिशत कितना दिया हुआ है 35%। तो अगर 100% 960 तो 35% निकाल लेंगे, यही मैंगो का हो जाएगा। 960 बट्टा 100 गुणे 35 कर लेते हैं। 0 से 0, 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16। अब गुणा कर लीजिए 48 में 7 से, तो कितना आ जा रहा है 8 7 56 6 5, 7 5 35 और 5 कितना हो जा रहा है 40, यानी 406 पेड़ जो हो जाएगा। 1 मिनट, गुणा गलत हो रहा है क्या, सॉरी, 8 7 56 6 हो जाएगा ना, 5 बचा और 7 चौक 28 हो गया, 28 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी कि 336 पेड़ जो हो जाएगा आम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर। 100% का वैल्यू टोटल पेड़ 960, 35% मैंगोज का प्रतिशत है, तो मैंगोज का प्रतिशत हम निकाल लिए, कितना आ रहा है 336 आ रहा है, यानी कि 336 पेड़ जो हो जाएंगे वो आम के हो जाएंगे। 60 नंबर है ये। 60 नंबर का है 260 नंबर कि खेत में चीकू और आम के पेड़ों का जामुन, संतरा और केला के पेड़ से अनुपात क्या है। तो देखिए चीकू और मैंगो वाला जोड़ लीजिए। चीकू और मैंगो का जो प्रतिशत है ना 35 और 20 कितना हो जा रहा है 55%। तो जब ये दोनों 55 मिल गया तो और शेष 3 गो बचाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45%। तो इसी का हमें रेशियो निकाल लेना है। देखिए फिर से एक बार समझिए कि हमें बोला है ना कि चीकू का और आम का एक साथ लेना है। तो चीकू आम का प्रतिशत जो है 20 और 35 कितना मिल जा रहा है 20 और 35 हो जा रहा है 55%। तो जब ये 55 मिल गया तो अन्य जो 3 बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 45। 100 में से 55 घटा लिए 45। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो कटा दीजिए यहाँ से 5 11 और 5 9 45, यानी 11:9 जो हो जाएगा इनका रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया। तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सिंपल इसका पहला वाला में हमें ये पूछ रहा था ना कि केले का सेक्टर कोण यानी 100% बराबर 360, तो केला वाला 15 था तो इसका सेक्टर कोण 54 आ गया। 259 पूछ रहा था कि अगर टोटल पेड़ 960 है तो 100 का वैल्यू 960, तो मैंगोज यानी 35% इसका वैल्यू कितना जा रहा है 336 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा था कि हमें मैंगोज और चीकू को एक साथ लेना है तो 55 आ जा रहा है, तो अन्य सभी कितने हो जाएंगे 45। तो इन्हीं का रेशियो निकाल लेना था 11:9 आ जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग अब यहाँ से 30 अपना जो क्वेश्चन का टारगेट था 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक, 260 तक पहुँच गए। डेली हम लोग 30 क्वेश्चन करते रहेंगे। आप डेली लाइव आइए 8 बजे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब, अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मॉर्निंग में भी क्लास चलेगा। ठीक, मॉर्निंग में एक चीज़ आप यहाँ से जान जाइए। ठीक, कल हम लोग जो मॉर्निंग में अब रिमाइंडर थ्योरम का क्लास करेंगे 9 AM में। ठीक, 9 बजे सुबह में मॉर्निंग में आपका क्लास चलेगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो आप लोग आइएगा ऑनलाइन। उसमें हर देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
उसको हम लोग कलेक्ट करके उसमें देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आने की संभावना है उससे रिलेटेड, वो सब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उसमें, ठीक। 9 बजे सुबह रिमाइंडर थ्योरम शुरू होगा, तो आप लोग लाइव आइए और उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में उसे शेयर भी करिए, ठीक। कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम का जो प्ले लिस्ट देखिएगा उसमें 8 वीडियो डल चुका है, ठीक। 8 पार्ट डल चुका है उसमें, बहुत अच्छे से हम लोग उसको 0 से शुरू किए हैं, ठीक। तो उसे देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसका 9वां जो वीडियो होगा कल सुबह 9 बजे मिलेगा आपको, जो जिसका टॉपिक क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल 0 से हम लोग करेंगे, ठीक। बेसिक से करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, कब हम रिमाइंडर थ्योरम कैसे है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। हर चीज़ क्लियर वहाँ से करेंगे, ठीक। तो आइए सुबह मिलते हैं हम लोग 9 बजे। और शाम वाला क्लास जो 8 बजे चलता है वो अपने टाइम से चलता रहेगा। 8 PM में जो हम लोग वॉल्यूम 2 का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक, 2700 प्लस क्वेश्चन। अब वॉल्यूम 1 का 3200 प्लस क्वेश्चन चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। और मॉर्निंग में एक एक दिन टॉपिक वाइज हम लोग उसमें सेगमेंट लाते रहेंगे पूरा बेसिक से, तो उसको भी देखिए और शाम में भी आइए, शाम में डिस्कशन करिए, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक। तो गुड नाइट, टेक केयर।